पश्चिम बंगाल का चक्र पूरा हुआ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई और अपने एजेंडे पर मोदी शाह की जोड़ी बिल्कुल खरी उतरी। साम दाम दंड भेद करके जिस तरह से शुभेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई गई, उसने एक नई परिपाटी, नया एग्जाम्पल सेट कर दिया कि मोदी शाह जो चाहते हैं उसे किसी भी कीमत पर हासिल करते हैं और उनके लिए कोई भी दरवाजा बंद नहीं होता। हर दरवाजे को खोलना बहुत अच्छे से आता है। और जिस तरह से बीजेपी की जीत के बाद पूरे बंगाल में हिंसा का दौर और बदले का दौर चला, आने वाले दिन बंगाल को और बड़ी हिंसा और बड़े बदले की कार्रवाई में डूबते हुए देखने के लिए हम सबको अभिशप्त कर दिया गया है। कैमरा के सामने, टीवी कैमरा के सामने कितना लाए हो? अच्छा, लाओ लाओ। और ऐसे कुर्ते में रख देते हैं। टीवी पे देखा कि नहीं देखा आपने? और चेहरा कितना भोला भाला था। ऐसा लगता था ये तो रोज की आदत वाले लगते हैं। ये तो धोती खोल रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त भाषा। आप देख रहे हैं बेबाक भाषा पे दो टूक कार्यक्रम। पश्चिम बंगाल में मिशन मोदी शाह कंप्लीट हुआ। द ग्रेट भ्रष्टाचारी शुभेंदु अधिकारी को जिस तरह से सीएम के पद पर बैठाया गया, उसने एक चक्र को पूरा किया है। जी हां, एक चक्र। 10 साल पहले 2016 में यही प्रधानमंत्री, जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी बंगाल में मंच से खड़े होकर जनता जनार्दन को बता रहे थे कि यह शुभेंदु अधिकारी कितना भ्रष्ट है। उनका यह वीडियो इस समय बहुत वायरल है। लोगों को बार बार याद दिलाया जा रहा है कि इसी शुभेंदु अधिकारी के भ्रष्टाचार, जिसे कैमरे पर कैद किया गया था, उसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 साल पहले कर रहे थे और आज उनकी ताजपोशी हो रही है। कैमरा के सामने, टीवी कैमरा के सामने कितना लाए हो? अच्छा, लाओ लाओ। और ऐसे कुर्ते में रख देते हैं। टीवी पे देखा कि नहीं देखा आपने? और चेहरा कितना भोला भाला था। ऐसा लगता था ये तो रोज की आदत वाले लगते हैं। यह एक नया नॉर्मल है। जब तक भ्रष्ट नेता बीजेपी से बाहर होता है, वह भ्रष्ट होता है और उसके बाद वह सबसे कामगार, सबसे प्रोडक्टिव हो जाता है। उसका प्रोडक्शन और उसकी क्रिएटिविटी हम लगातार इन चुनाव में भी देख चुके हैं। दूसरा बड़ा नया नॉर्मल यह है कि भारतीय जनता पार्टी जिन राज्यों में कमजोर है, वहां पर बाहर से यानी विपक्षी दलों से ही लीडर्स को चुनकर लाती है और उन्हें सबसे ज्यादा नफरती लीडर में तब्दील करती है। ध्यान से देखिए, यहां पर शुभेंदु अधिकारी के साथ साथ असम के हेमंत विश्व शर्मा भी हैं। मंच पर पूरा का पूरा जमावड़ा था और हेमंत विश्व शर्मा को भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से लाई, शुभेंदु अधिकारी को उन्होंने लिया था टीएमसी से। यह अपने आप में एक नया नॉर्मल है कि भ्रष्टाचार, वॉशिंग मशीन, सब कुछ बीजेपी में चलता है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद तुरंत ही जो पश्चिम बंगाल को केंद्र सरकार को धन देना था, जो लंबे समय से उसने दबा रखा था, वह तुरंत जिस तरह से रिलीज किया गया, यह भी एक नया नॉर्मल है मोदी शाह की सरकार में। इससे यह पता चलता है कि दरअसल बदले की भावना से जब केंद्र सरकार चलती है, तब अगर राज्य में विपक्ष की सरकार है तो उसे पाई पाई के लिए मोहताज करना और पाई पाई के लिए मोहताज करके जनता को उसके खिलाफ खड़ा करना, यह एक आजमाया हुआ टूल किट है जो अब सबको पता है। देश की राजधानी दिल्ली में भी तकरीबन अरविंद केजरीवाल के खिलाफ इसी तरह का माहौल बनाया गया था। और अंत में अगर हम यह ना दोहराएं
कि जिस साम दाम दंड भेद के जरिए भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव को जीता, या ममता बनर्जी के शब्दों में और राहुल गांधी के शब्दों में कहें कि लूटा, तब शायद पिक्चर को पूरी तरह से हम आपके साथ साझा नहीं कर रहे, क्योंकि बंगाल का चुनाव एक नई परिपाटी, नया एग्जाम्पल देश भर के सामने रख रहा है कि चुनाव जीतने के लिए एसआईआर तो एक तरफ है ही जिससे नाम काटे गए, लेकिन जो नाम जोड़े गए वह भी बेमिसाल है। और सिर्फ इतना ही नहीं, जिस तरह से पूरी मशीनरी, जिसमें कहीं से भी विपक्ष की कोई सुनवाई ना हो, और तो और जिस तरह से पश्चिम बंगाल के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, द ग्रेट इलेक्शन कमिश्नर, उनको तुरंत ही एक्सटेंशन दे दिया गया और अब वह शुभेंदु अधिकारी के खास अधिकारी बन गए हैं। इससे भी पता चलता है कि ब्यूरोक्रेसी में क्या सेटिंग है। सोचिए, जिस शख्स के पास राज्य में चुनाव कराने का जिम्मा था, निष्पक्ष माइंड यू, वह व्यक्ति तुरंत ही रिटायरमेंट होने वाला है, लेकिन उससे पहले ही उसे एक्सटेंशन मिलता है और एक्सटेंशन मिलकर वह शुभेंदु अधिकारी शरणम गच्छामी जाते हैं। तो सत्ता की ताकत क्या गुल खिला सकती है पश्चिम बंगाल का यह चुनाव, उसके नतीजे और शुभेंदु अधिकारी की सरकार के रूप में याद किया जाएगा।